गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क के दो इम्पॉर्टेंट रेफरेंस मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओएसआई मॉडल काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल्स हैं, ये एक प्रकार के रेफरेंस मॉडल है। मतलब ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरह नेटवर्क को सेटअप करना है और किस तरह से प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। तो जो ये दोनों नेटवर्क लेयर्स हैं, दोनों नेटवर्क के जो मॉडल हैं वो लेयर स्ट्रक्चर पे आधारित है, जिसको हम लेयरिंग बोलते हैं। मतलब जो मॉडल है वो खूब सारी लेयर से मिलकर बना है। टीसीपी आईपी 4 लेयर मॉडल है, ओएसआई 7 लेयर मॉडल है। तो अब लेयरिंग करने की क्या ज़रूरत है, लेयर्स बनाने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, लेयर का मतलब बनाना एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और हर एक जो लेयर है वो एक अलग जो पार्ट है उसको डील करेगी। तो हमें जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है दो डिवाइसेस के बीच में, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन किस प्रकार से अच्छी तरीके से हो सकता है, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमने जो पूरी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी हर एक जो लेयर है वो अलग टास्क परफॉर्म करेगी, अलग काम करेगी, अलग चीज़ पे ध्यान देगी। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम एक तो अपना जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो सारी लेयर्स को कंबाइन करके अचीव कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, ये एक हाईली मॉड्यूलर अप्रोच है। मॉड्यूलर अप्रोच मतलब हमने एक प्रॉब्लम को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट दिया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। तो अब प्रॉब्लम के किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी जो कंसर्न्ड लेयर है, उससे जो संबंधित लेयर है, उसमें जाके वो प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो यानी जो हमारी प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है, वो हम आराम से कर सकते हैं अगर हमारे पास लेयर्ड मॉडल होगा। तो लेयर करने का ये फ़ायदा है कि हमारा एक तो जो टास्क है, जो प्रॉब्लम है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और हर एक जो पार्ट है वो हर एक लेयर जो है हर पार्ट को अलग से डील करेगी। और दूसरा एक प्रकार की मॉड्यूलर अप्रोच है। उसके बाद ये एक हायरार्की अप्रोच भी है। हायरार्की मतलब जो ऊपर वाली लेयर है उसके लिए नीचे की सारी जो लेयर्स है, नीचे की एक दो लेयर्स है, वो उसके लिए बैठी हैं काम करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट लेयर है उसके नीचे वाली लेयर्स ऊपर वाली लेयर के लिए काम करेगी। तो एक प्रॉपर हायरार्की मेंटेन है सारी लेयर्स में, इसको हायरार्की मॉडल भी कहते हैं। और हर एक जो लेयर है वो अपने से ऊपर और नीचे वाली लेयर के साथ इंटरफेस कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। तो लेयरिंग का सीधा सा सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर नेटवर्क में आती है तो उसको हम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो और हर एक लेयर कैसे काम कर रही है, हर एक लेयर को अलग से प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। तो लेयर्स को काम करने के लिए प्रोटोकॉल्स की जरूरत है, इसलिए हर लेयर को एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया गया है। अब देखते हैं दोनों ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल्स के बारे में। देखिए, ओएसआई मॉडल 1 मिनट। देखिए, ओएसआई मॉडल का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन उसके द्वारा क्रिएट किया गया था। और इसकी सहायता से हमारे जो डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब आप अलग अलग डिवाइसेस को अगर कम्युनिकेट करना चाहते हो, अलग अलग डिवाइसेस मतलब एक तरफ आपका लैपटॉप है, एक तरफ कंप्यूटर है, या फिर एक तरफ मोबाइल है, एक तरफ डेस्कटॉप है, तो ये अलग टाइप की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं आजकल हमारे पास। तो अगर हम उनमें कम्युनिकेशन बिठाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें इस मॉडल के अनुरूप काम करना पड़ता है। तो ये कंप्यूटर सीधी सी भाषा में ये जो दो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। वो ऐसे मॉडल कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। और या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की
यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो ये दो कंप्यूटर को बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एक प्रकार से हम इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज मान सकते हैं। पूरे विश्व की एक ऐसी लैंग्वेज है ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जिसके तहत सारे जो कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। हर एक जो लेयर है ओएसआई मॉडल की, वो एक पर्टिकुलर जॉब को हैंडल करती है, ताकि जो कम्युनिकेशन है बीच में आसानी से होता रहे। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं ओएसआई मॉडल के। हम अभी डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो 7 लेयर्स हैं इसकी। नेक्स्ट देखते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल। टीसीपी/आई मॉडल ओएसआई मॉडल से पहले बनाया गया था। ये बिल्कुल ओएसआई मॉडल जैसा नहीं है। ओएसआई में 7 लेयर्स हैं, टीसीपी/आईपी में 4 लेयर्स हैं, यानी कि ओएसआई की 4 लेयर्स को कुछ मर्ज करके एक लेयर बनाई गई है टीसीपी/आईपी में। तो आप इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें जो फर्स्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, सेकंड जो लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, देन इंटरनेट लेयर जिसको हमने नेटवर्क लेयर बोला है ओएसआई मॉडल के अंदर, और जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है ओएसआई मॉडल की, उनको कंबाइन करके एक फिजिकल लेयर बनाई गई है टीसीपी/आईपी मॉडल में। तो ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने से क्या मतलब होता है। दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। अब आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते हैं, तो हमें बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, ताकि जो दोनों की भाषा है वो कन्वर्ट करके समझा सके। तो इसी प्रकार से जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उनमें अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के अंदर मैक है, कोई एंड्रॉयड फ़ोन है। तो अंदर जो उनका सॉफ्टवेयर है या फिर जो हार्डवेयर है वो सब अलग अलग है डिवाइसेस के अंदर। किसी डेस्कटॉप की जो बनावट है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, वो एक कंप्यूटर जो लैपटॉप है या फिर एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसकी बनावट से बिल्कुल अलग है। तो इनकी बनावट को बिना चेंज किए कैसे हम आपस में कम्युनिकेशन बिठा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम आजकल देखते हैं स्मार्टफोन को हम लैपटॉप से जोड़ सकते हैं, लैपटॉप को कई सारे लैपटॉप्स को एक साथ हम जोड़ सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये इस रेफरेंस मॉडल की हेल्प से हो रहा है। इसमें जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से ही हम ये कम्युनिकेशन बिठा पा रहे हैं। अगर ये रेफरेंस मॉडल नहीं होता तो हमें इतनी नेटवर्क कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं मिलती जैसे कि हम आज ले पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से बिठाया जाता है, ये 7 लेयर्स के थ्रू बिठाया जाता है। तो 7 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड है सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो सबसे लास्ट वाली जो लेयर है फिजिकल लेयर है, और ये है यूजर की यानी कि हम। तो हमारा जो भी इंटरेक्शन होगा वो इस एप्लीकेशन लेयर से ही होगा, और जो डेटा असली में ट्रैवल करेगा एक यूजर से दूसरी तरफ, वो फिजिकल लेयर के बाद ही करेगा। तो कभी भी हमें डेटा ट्रांसमिट करना हो तो किस सीक्वेंस में जाएगा, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन यानी ऊपर से नीचे जाएगा, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, और लास्ट में फिजिकल लेयर से फाइनली जो डेटा है वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब फिजिकल लेयर जो होती है वो जो फिजिकल लिंक है, जो हमारा मीडियम है जिसके थ्रू हमें डेटा ट्रांसफर करना है, उससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है। तो फिजिकल लेयर ही ऐसी लेयर है जो डायरेक्ट चैनल से हमारा जो मीडिया है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो फिजिकल लेयर जो भी डेटा होगा वो फाइनली फिजिकल लिंक में डाल देगी, सेंड करेगी, और फिर ये डेटा रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। जब डेटा रिसीव किया जाएगा तो वो फिजिकल लेयर से होता हुआ एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेगा रिसीवर के। तो जब भी डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम जाएगा, और जब डेटा रिसीव हो जाएगा तो वो बॉटम टू टॉप ट्रैवल करेगा इन लेयर्स के थ्रू। तो इस प्रकार से इसमें डेटा ट्रांसफर होता है। ये लेयर्स को याद करने का तरीका है यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑल का मतलब एप्लीकेशन, पीपल मतलब प्रेजेंटेशन, सीम मतलब सेशन, टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा,
लिंक और फिजिकल लेयर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या दूसरा इसका तरीका है, प्लीज डू नॉट थ्रो अवे सॉसेज पिज्जा